मैं यहाँ उपस्थित इसे छोटे से क्रम में थोड़े से समय में सूचना पाकर यहाँ आए हुए सभी हमारे अभिभावक के लिए जैसे नागेंद्र शर्मा जी, हमारे यहाँ जो मित्र हैं, छोटे भाई नवोदय जी, मनोज जी, विपिन जी, मेरे साथी प्रमोद जी, कृष्णकांत जी, विजय किशोर जी, विपिन यादव जी एवं अन्य सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। इस विभाग से आज इस विभाग के लिए मेरा अंतिम दिन है। कार्य करने का इस विभाग में मेरा अंतिम दिन है। लेकिन हम तो सब लोग यही रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को साथ देते हैं। इस स्कूल में की बात मैं कहूँ तो इस स्कूल में मैं 2017 में मैं यहाँ अगस्त 2017 में आया था। मुझे लगा ना कि मुझे सर ने भी पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे शर्मा सर पूछ रहे थे कि इसी स्कूल को आपने क्यों चुना था आने के लिए। आपकी जो प्रोन्नति हुई तो आपने इसी स्कूल को क्यों चुना। मैंने कहा सर मेरा एक लालच थी कि मैं घर के पास रहूँ। मेरा घर चूँकि चनपटिया है, टिकलिया के पास ही मेरा आवास है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से बहुत नज़दीक है और ऑन रोड है, इसीलिए मैं इस जगह को चुनूँगा। ये तो कारण था ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था इस जगह, इस गांव में मेरे अनन्य मित्र रहते हैं। कई अनन्य मित्र हैं जिसमें कुछ आज यहाँ उपस्थित भी हैं। रिपु सुंदर पांडे जी जो एक मशहूर कवि भी हैं और एक अच्छे शिक्षक भी हैं, वो मेरे अनन्य मित्र रहे। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से मैंने इस जगह को चुना था। लेकिन इस विद्यालय के बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। मैं बहुत वाकिफ नहीं था, गाँव से वाकिफ हूँ, यहाँ के लोगों से वाकिफ था, लेकिन विद्यालय व्यवस्था से मैं पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। मैंने इस विद्यालय को चुना, लेकिन इस विद्यालय को चुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने ठीक ढंग से चुना, मैं ठीक विद्यालय को चुना हूँ। यहाँ चुनौतियाँ थी, इन चुनौतियों का सामना करने का अवसर है। और जब तक आदमी चुनौतियों का सामना नहीं करता है तब तक वो निष्क्रिय होता है। अगर चुनौतियाँ उसके सामने नहीं आए तो वो सक्रिय नहीं हो पाता है। मेरी समझ ये है कि चुनौतियाँ सामने आती हैं, वो हमको जागृत करती है और हमें सक्रिय बनाती है। यहाँ भी चुनौतियाँ थी, जब यहाँ स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, या स्कूल में बिल्डिंग ठीक नहीं थे, यहाँ स्कूल के लोग जो है वो थोड़ा बहुत उम्दा नहीं था। तो मुझे लगा यहाँ के बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे, सब कुछ गड़बड़ था, लेकिन यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे। उस समय यह मध्य विद्यालय हुआ करता था। बाद में ये प्रोन्नत उच्च विद्यालय हुआ। उच्च विद्यालय में इसकी प्रोन्नति हुई 2020 में। संयोग मेरा सौभाग्य है कि मेरे समय में ही यह स्कूल उच्च विद्यालय बन गया। फिर उसके बाद 2022 में यह उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बन गया। थोड़े से प्रयास से ऐसा हो सका था। जब पंचायत के अधीन एक विद्यालय को प्रोन्नत करना था उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो मैंने एकदम जल्दी ही इसको लपका कि ये अवसर मैं कैसे जाने दूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अवसर क्यों जाने दूँ। और मैंने इसको लपका और ये उच्च विद्यालय भी बना। उसके बाद मुझे फिर कोड मिला और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बना। ये इंटर तक की पढ़ाई इसमें शुरू हो गई। तो ये सब चीज़ें इसमें पहले से नहीं थी और बाद में ये करने के ऑप्शंस थे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस विद्यालय को चुनकर मैंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन थे। जहाँ सब कुछ हो वहाँ आपको करने का क्या अवसर है। जहाँ सब कुछ आदर्श हो वहाँ आप क्या दिखा सकेंगे, वहाँ क्या कर सकेंगे, वहाँ कितनी सक्रियता आप निभा सकेंगे। लेकिन यहाँ इस विद्यालय में सक्रियता निभाने का, कुछ करने का ऑप्शन था। और मुझे बाद में ये लगा कि मैंने अच्छा चुनाव किया है। और धीरे धीरे सबके जो मेरे मध्य विद्यालय के सहयोगी शिक्षक थे उनके साथ मिलकर हम लोगों ने धीरे धीरे इस स्कूल को ठीक ठाक करना शुरू किया और किया भी। उसके बाद बीच में तो फिर कारवां बन गया। TRE 1 के शिक्षक आए, TRE 2 के शिक्षक आए, अब TRE 3 के भी शिक्षक आए। और मेरा ये सौभाग्य है, मुझे देखिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इस विद्यालय में आकर कि जब भी जिस समय में भी जो भी शिक्षक आए, जब मैं आया तो जो शिक्षक थे, जब मेरे आने के बाद TRE 1 के आए, फिर उसके बाद TRE 2 आए, फिर उसके बाद TRE 3, लेकिन जितने भी शिक्षक आए पता नहीं मेरा कैसा सौभाग्य था
कि सब लगा कि जैसे जैसे वो बहुत पहले से पूर्व परिचित है और सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक टीम थी, लगा ही नहीं कि ये लोग नए लोग आए हैं, नए शिक्षक आए हैं बीपीएससी के। आते ही सब लोगों ने काम को इस तरह से संभालना, इस तरह से इन्होंने सहयोग करना शुरू किया मुझे भी, और इस तरह से बिना कहे हुए भी इस तरह की जागृति ले आनी शुरू की। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसे भी मतलब नए शिक्षक हो सकते हैं। पुराने शिक्षक तो थे ही, लेकिन नए शिक्षक भी इतनी जल्दी इस तरह से ग्रोथ करने लगेंगे, इस तरह की सोच रखने लगेंगे। और आते ही जब उन्हें कुछ जानकारी अभी विभाग की नहीं थी, वे नए थे, बस वो शिक्षक थे, अच्छी पढ़ाई करके आए थे, पढ़ाना अच्छा जानते थे, लेकिन विभाग और स्कूल की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे चलती है, विभाग कैसे संभाला जाता है, ये सब मुझे लगा कि उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन इनमें ये दिखा ही नहीं। सभी एक टीम बन गए, एक टीम के सभी सदस्य हो गए। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो गर्व से कहता हूँ, कितने लोगों ने पूछा है कि आपके स्कूल में जो बहुत सारे शिक्षक आ गए कैसे हैं। मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि सभी शिक्षक जो है बिल्कुल एक जैसे सहयोगी, एक जैसे कोऑपरेटिव, एक जैसे मानसिकता वाले और मानसिक सकारात्मक मानसिकता। मैं सब जगह ये करता हूँ। मैं कभी कभी ये सुनता हूँ कि उस स्कूल में शिक्षकों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ इनसे मतभिन्नता है। कभी प्रधानाध्यापक से किसी शिक्षक को नहीं पड़ती है, तो किसी प्रधानाध्यापक से कोई शिक्षक झंझट करता है, उनसे द्वेष लगता है। और मुझे लगा कि मेरे यहाँ जो भी आते हैं, पता नहीं कौन सा बॉन्ड हम लोगों में है कि वो बॉन्ड दिखता है कि सब लोग एक जैसे ही हैं। मैंने कभी भी आज तक मुझे किसी बात को कराने में, या विभागीय हो या स्कूल का हो, कोई विभाग कोई भी काम कराने में मुझे लगा ही नहीं कभी किसी शिक्षक ने कहा हो कि मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, थोड़ा अभी मुझे छोड़ दीजिए सर। ये कभी लगा ही नहीं। पता नहीं ये किस तरह से मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगा कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं विद्यालय के प्रति अच्छी सोच रखता हूँ, इसलिए जो भी शिक्षक आते हैं ना, सब वैसे ही आते हैं, सब उसी तरह के आते हैं और सब जुड़ते चले जाते हैं। मुझे इतना सम्मान देता। मैं तो इस तरह का बॉन्ड है। मैं कह भी रहा था अपने शिक्षकों से, बाद में मैं भी एक शिक्षक को क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, लेकिन इतने शिक्षक आ गए, जब मुझे क्लास में पढ़ाते हुए ये देखते थे तो उनको लगता था गिलानी होती थी, वो खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हो जाते थे ही, मैं कहूँगा खड़े हो जाते थे कि सर आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, अभी भी आप ही पढ़ाइएगा, आप आइए हम लोग पढ़ाए। तो ये बॉन्ड था हम लोगों के बीच में। अब जबकि ऐसा सुनते हैं कि कई शिक्षक जो है वो जी चुराते हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं इस क्लास में क्यों जाऊं, लेकिन हमारे यहाँ होड़ लगी रहती है। और मुझे ये सम्मान मिलता है कि अभी कितना पढ़ाइएगा, बहुत पढ़ा चुके, अब हम लोग को पढ़ाने दीजिए। और खड़े हो जाते हैं, बोलते नहीं लेकिन खड़े हो जाते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि मुझे निकल जाना है ना। तो ये मैंने महसूस किया। इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकों को, मैं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को, मैं उच्च विद्यालय के शिक्षकों को और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को की भूरी प्रशंसा करते हुए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो इसी तरह से रहेंगे। हम लोगों ने एक साथ मिलकर जैसे कुछ सोचा, जैसे कुछ किया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं तो यही रहूँगा, लेकिन ये उम्मीद रखता हूँ कि हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। कभी भी ऐसी कोई स्थिति अपने स्वार्थ के लिए, अपने द्वंद्व के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने काम के लिए कभी कोई स्थिति ऐसी नहीं आने दीजिएगा जिससे ये लगे कि इस टीम में कुछ खटास आ गई, इस टीम में कुछ खोट सी दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा आप सभी शिक्षकों से कि अगर अंतिम दिन मैं ये विद्यालय के अंतिम दिन मैं ये कह के जा रहा हूँ तो आप मेरी बात को समझेंगे। और जो अभी स्थिति है, अभी तक जो स्थिति रही है, जैसे हम लोग एक साथ रहते आए हैं, कोई भी ऐसी सोच मत ले आइएगा, ऐसा स्वार्थ मत सिद्ध कीजिएगा जिससे हम लोग आपकी टीम जो है वो बिखर जाए और विद्यालय का नाम जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाए। मैंने कोशिश की इस विद्यालय को, आपने सुना होगा इसमें
केस स्टडी डीओ साहब ने मांगा था स्कूल का, कि बहुत सारे स्कूलों का केस स्टडी मांगा था। मैंने भी अपने स्कूल से केस स्टडी कि मैं जब आया था तो कैसी स्थिति थी और मेरे आने के बाद कैसी स्थिति रही, इसकी केस स्टडी बना के गोविंद जी आप दीजिए। सभी बहुत सारे स्कूलों से मांगा गया था, मेरे से भी मांगा गया था। तो केस स्टडी को मेरे केस स्टडी को चुना गया और राज्य में भेजा गया जिले से फिर जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे कि 3 केस स्टडी का सिलेक्शन हुआ था बिहार में, जिसमें अब मेरा स्कूल जैतिया भी था और वहाँ नेशनल स्तर पर पूरे देश से 19 केस स्टडी सिलेक्ट हुए थे और वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया और मेरे विद्यालय का होर्डिंग एनसीईआरटी के कैंपस में और वर्ल्ड यूथ सेंटर के कैंपस में मेरे विद्यालय के होर्डिंग्स लगे हुए थे और मुझे उनको प्रेजेंट करने का अवसर दिया जा रहा था। तो मुझे गर्व हुआ। मैं एक और बात कहूँ कि मुझे G20 समिट फॉर फाउंडेशनल लर्निंग जैसे कार्यक्रम के जब G20 का कार्यक्रम सब चल रहा था तो फाउंडेशनल लर्निंग के लिए भी G20 समिट हुआ था एक पुणे में, वहाँ मुझे बुलाया गया था। और मैं बता दूं आपको कि मेरे यहाँ की शिक्षिकाएं अनीता पांडे, श्रीमती अनीता पांडे, श्रीमती ज्योत्सना कुमारी और सुश्री हनी कुमारी, इन तीनों की एक्टिविटी जो चहक थी वहाँ टीवी पे चल रहा था। मेरा सीना जो है वो चौड़ा हो गया था। वो वहाँ पुणे के बच्चे, पुणे के लोग, पुणे के शिक्षक, पुणे के अधिकारी, वहाँ वो पहले एसीएस जो संजय कुमार थे सर, यहाँ बिहार के एसीएस, वो हम लोग के साथ थे और उनके सामने वो टीवी पर चल रहा था और पूरा दिख रहा था। मैं उस समय बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा था कि मेरी शिक्षिकाएं टीवी पर पुणे की दिख रही हैं और मेरे विद्यालय की गतिविधियाँ चल रही हैं। तो उस समय में मुझे गर्व हुआ था। तो इस गर्व को बनाए रखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस गर्व को आप बनाए रखिएगा ताकि कभी भी कोई ये न कह सके कि जैतिया स्कूल जो इस मुकाम तक गया है अब उस स्कूल का मुकाम जो है वो गड़बड़ हो गया, चाहे वो नीचे जा रहा है या उसका ग्राफ नीचे हो रहा है। मैं यही कहूँगा। मैं बहुत देर से हम सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी भी है, मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि मैंने यहाँ आते ही कोशिश करनी शुरू की अपने मध्य विद्यालय के शिक्षकों के साथ। उसके बाद उस कारवां में जुड़ गए हमारे नए शिक्षक, बीपीएससी वाले सभी शिक्षक जुड़ गए और हम लोग जुड़कर और एक टीम की तरह, एक टीम भावना की तरह काम करते रहे। आप सभी से अनुरोध है कि हम टीम बनाकर ही रखेंगे, कहीं किसी बात के द्वंद्व के लिए मन में कोई विषाद नहीं ले आएंगे, वरना मैं जाते जाते मैं यही सुनूंगा तो मैं कहूँगा मुझे दुख हो रहा है। और मैं पुनः इस विद्यालय की उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने विद्यालय के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के बच्चे भी जो है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। यहाँ शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि बहुत उन्होंने प्यार दिया। मैं क्या कहूँ, बच्चे हमको घेरे रखते थे हमेशा। शनिवार का प्रबंधन की गतिविधियाँ चलती थी तो बच्चे एकदम घेर मुझे कि सर बहुत एक्टिविटी आज कराइएगा। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच बदल के काम करने, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम लोग शिक्षक बने हैं, बच्चों के लिए तो कुछ भी करते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों का भी बहुत भरपूर प्यार मिला, बच्चों का भी भरपूर सानिध्य मिला। मैंने भी कोशिश की कि कोई बच्चा रूठे नहीं, कोई बच्चा गुस्सा न हो, किसी बच्चे का अहित न हो। और हम लोग बच्चों के साथ भी, हम सब शिक्षक बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़े रहे। मैं भी बहुत अच्छे से जुड़ा रहा और उनका भी सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे, सभी शिक्षक सानंद रहें और अच्छे ढंग से मन लगा के समर्पित भाव से काम करें, तो हम विद्यालय को और अपने को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।